ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य करने का, अपने गुरु की पूजा आराधना करने का विशेष दिन है। आज के दिन दान पुण्य करना, गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। हर पूर्णिमा अपने आप में खास होती है, लेकिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा और भी खास है क्योंकि इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही गुरुदेव की पूजा की जाती है। इस दिन दीपदान भी किया जाता है। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जय श्री हरि अवश्य लिखें। हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरुदेव वो होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे कारण यह है कि इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कला अवतार हैं। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में अधिक रुचि थी, अतः उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा मांगी। लेकिन माता सत्यवती ने वेद व्यास जी की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेद व्यास जी हठ करने लगे। तब माता सत्यवती ने वेद व्यास जी के हठ पर उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या हेतु वन में चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने 4 वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराण सहित ब्रह्मसूत्र की रचना की। महर्षि वेद व्यास जी को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी महर्षि वेद व्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। महर्षि वेद व्यास जी को कृष्ण दिव्य पावन के नाम से भी जानते हैं, अतः हिंदू धर्म में वेद व्यास जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इसी दिन वेद व्यास जी का जन्म होने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भारत की संस्कृति में गुरु का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। गुरु और शिष्य के अनेक कथाएं भी प्रचलित है। भारत में गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र और अनोखा रिश्ता माना जाता है। गुरु के प्रति आदर, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। भारत में आदिकाल से ही गुरु को देवता माना गया है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में उनको पूजा जाता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व अंधविश्वास से नहीं बल्कि श्रद्धा से मनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु अपने शिष्य के जीवन को अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। साल भर में पड़ने वाली सभी पूर्णिमाओं में गुरु पूर्णिमा को विशेष माना गया है। कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा का पुण्य कमाने से साल भर में पड़ने वाली सभी पूर्णिमा का पुण्य मिल जाता है। प्राचीन काल में गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को निःशुल्क शिक्षा देते थे तथा सभी शिष्य मिलकर अपने गुरु के लिए पूजा का आयोजन करते थे। गुरु पूर्णिमा का पर्व अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आमतौर पर लोग इस दिन अपने गुरु की पूजा करते हैं, उन्हें उपहार देते हैं तथा उनके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके गुरु का निधन हो गया है, तो वे अपने गुरु की तस्वीर लगाकर उनकी पूजा अर्चना करके माल्य अर्पण करें और उनको प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गुरु पूर्णिमा की कथा संपन्न हुई। अब चलिए सुनते हैं आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कथा।
तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। अब चलिए सुनते हैं पूर्णिमा की कथा। द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाले एवं भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति मनुष्य के अंदर भक्ति को बढ़ाने वाली है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नामक एक नगरी में, वहाँ चंद्रहांस नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण भी था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते थे। घर में धन्य धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको बहुत बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं है। एक समय एक बड़ा ही योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर में भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षुक को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घरों में भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर में कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर से भिक्षा लेकर पतितों के अन्न से तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतितो हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर योगी की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा करें। हे भगवान, मेरे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरी इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किए। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर में पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि विधान पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी का व्रत 32 होने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सब वेदांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। भगवान शिव की कृपा से उसे गर्भ हो जाएगा। जब वो ब्राह्मण प्रातः काल उठा, उस स्थान पर एक वृक्ष उगा हुआ था जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब वह ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। तब विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगा। हे दयानिधि,
अपने भक्तों को विघ्नों का नाश करके उसके मंगल कार्य को करने वाले, दुखों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम का फल तोड़ लिया। और धनेश्वर ने सोचा जो वरदान से फल मिला था वो यही है और कोई फल दिखाई नहीं दे रहा। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को वह फल दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। वह बालक अति सुंदर, विद्वान और बहुत ही पढ़ने में निपुण हो गया। दुर्गा जी के आज्ञानुसार उसको 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां साल लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी ही चिंता हो गई कि उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उसके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 साल के लिए काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लेकर आना। सब प्रबंध करने के पश्चात उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं बताई। धनेश्वर तथा उसकी पत्नी ने अपने पुत्र के मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना करना शुरू कर दिया। पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी व्रत किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा व्रत कर लिया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह मामा और भांजा रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस नगर में ब्राह्मण के अत्यंत सुंदर, सुशील और रूपवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसके बाराती ठहरे हुए थे, उसी धर्मशाला के अंदर देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं उसके साथ लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा करने के बाद वर के पिता ने देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपने पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा, न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विधान के विपरीत है। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन करिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो, संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण जीवन के जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित पुष्पों को उगा लो, उसमें प्रतिदिन जल देना और खेलते कूदते रहना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण प्राणांत होगा उस दिन यह पुष्प सूख जाएंगे।
जब यह फिर से हरी हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरे पति वह हैं जिनके साथ मेरा रात में विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया। साथ ही कन्यादान के समय आभूषण मिले उसे दिखाए। कन्या की ये बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गए तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास की मूर्छित दशा को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिया है, आप इसको प्राण दान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहे अनुसार उसको प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तब देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उसके ससुराल वाले बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे घर लेकर आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुराल वालों ने भी उसे बहुत सारा धन और दहेज देकर विदा किया। जब वह घर के लिए चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास और उसकी पत्नी और उसके मामा आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आकर अपने माता पिता का पैर छुआ तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूम लिया और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सारा धन ब्राह्मणों को दान में दिया और हंसी खुशी रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखकर पुत्र प्राप्त किए। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक वैध का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।